हम जो अपने को बॉडी समझते थे, जैसे मैं फलाना हूँ, नाम, प्रोफेशन, स्टेटस आदि आदि, इसको कहा जाता है देह अभिमान, जिसे परमात्मा ने ज्ञान से बदलकर आत्म अभिमानी बनाया। अर्थात मैं आत्मा हूँ, न कि शरीर। इसे कहते हैं शुद्ध अभिमान। जैसे कभी कोई हमको गाली देता तो मन में क्या ख्याल आया कि यह गाली किसने दी है तो यह भी आत्मा। परंतु बेचारी इस आत्मा के जो संस्कार है ना, वो भी थोड़े मैले हैं। हमारा काम क्या है? उसके मैल को उतार करके उसको भी उस बात की रोशनी देना कि तुम्हारा ऐसा पाप न बने। इसलिए ऐसे काम, गाली देना, दुर्व्यवहार करना मत करो। यह हमारी बुद्धि में आएगा। यह नहीं कि उसने 2 गाली दी तो मैं 4 दूं। अगर गाली देंगे तो हमारा खाता बन जाएगा, विकर्म बनता जाएगा। इससे क्या होगा? हमारे ऊपर और ही मैल चढ़ती जाएगी और हम और ही पाप के भागी होते जाएंगे। हम आत्मा हैं और दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखते हैं, तो हमारे जो भी कर्म हैं उसमें रूहानियत आती जाती है। इसी धारणा को भी सोल कॉन्शियस कहते हैं। यदि कभी कोई आत्मा का हमारे प्रति कोई ऐसा कर्म होता है जो कि असभ्य है, तो समझना चाहिए कि यह आत्मा बेचारी बेसमझ है, अपने को जानती नहीं, अपने कर्मों को भी नहीं जानती। पता होता कि ये रॉन्ग एक्शन है तो ऐसे नहीं बोलती। तो ऐसे समय पर हमारा काम क्या है? उसको यह पता दिलाना। अगर पता दिलाने पर भी अगर वो नहीं मानता, तो मैं अपनी खबर में तो रहूं ना, मैं तो अपने को सोल कॉन्शियस रखूं। अर्थात ये समझ का इस्तेमाल करूं कि यह आत्मा अभी परवश है, अपने संस्कारों के वशीभूत होकर ऐसे कर्म कर रही है। वो करता है तो उसके साथ हम क्यों ऐसे करें? हम क्यों गुस्सा करें? हम क्यों मिसबिहेव करें? इसका अभ्यास, इसी को कहा जाता है सोल कॉन्शियसनेस, अर्थात मन को इस शुद्ध कर्म में टिकाना। जितना हम बुद्धि को इस कॉन्शियस में टिकाते हैं, हमारे एक्शन, हमारा वर्ताव आपस में चलेगा। उससे हमारा कोई भी पाप कर्म, विकर्म नहीं होगा। इसलिए बाप का फरमान है कि बच्चे अशरीरी रहो। अशरीरी अर्थात स्वयं को आत्मिक स्मृति में रखो। इससे तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ बनते जाएंगे और तुम्हें परमात्मा बाप की याद भी रहेगी और तुम्हारे कर्मों में प्योरिटी आती जाएगी। इस सोल कॉन्शियस में रहने से ही गॉड कॉन्शियस बनते जाएंगे और गॉड कॉन्शियस रहने से आत्मा में बल बढ़ता जाता है और इससे हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जितना जितना परमात्मा के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता, आत्मा के अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाती है। यह है चलते फिरते, उठते बैठते
करने का योग, जिसे हम कर्म योग भी कहते हैं। इसके लिए हमें कोई कमरे में बैठकर ध्यान करना या कोई मूर्ति को सामने रखकर उसकी एकाग्रता आदि करने की जरूरत नहीं है। हमको बस उसी आत्मनिश्चय में रहना है, अपने को आत्मा समझकर के वर्ताव में, व्यवहार में चलते रहना है। यह सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस आत्मा के अंदर शक्तियों को बढ़ाती है। यह अभ्यास हरेक को करना है कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। जितना इस स्मृति के साथ हम एक दूसरे को देखेंगे, व्यवहार में आएंगे, आत्मा में रूहानियत बढ़ती जाती है। हमारी धारणा, हमारी अवस्था ऊंची होती जाती है। यह तो अंदर की बात है। बाहर से कर्म करते रहो और अंदर से अर्थात बुद्धि से यह निश्चय रहे, मैं आत्मा हूं। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी स्थिति। दो बातें हमें सदैव याद रखनी है। एक, मैं आत्मा हूं, और दूसरा, मेरा पिता परमात्मा है। पहले अपने को आत्मा समझें, तब तो परमात्मा याद आए। हर वक्त यह समझ करके चलो कि मैं आत्मा हूँ, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ऐसे समझकर कर्म करने से हमारे एक्शंस रॉयल होंगे। रॉयल अर्थात प्योर। प्योरिटी ही रॉयलिटी है। जैसे देवी देवताएं कितने रॉयल व्यवहार करते, उनका कोई विकर्म नहीं होता, ऐसे ही सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस हमारे कर्मों के खातों को शुद्ध और बढ़ाती जाती है। हमारे अंदर राइट एक्शंस अर्थात प्योर एक्शंस करने से आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, और शक्ति बढ़ने से विकारों का जो रोग है वो समाप्त होता जाता है। ये धारणाएं जो हैं उनको धारण करना है, क्योंकि ये धारणाएं परहेज का काम करती हैं। तब हमारे में जो रोग है उसका निवारण होता रहेगा। खाली सुनने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। सुनते सुनते तो बहुत काल हो गया। इसलिए अब सिर्फ सुनना नहीं है, सुन करके इन बातों को कर्मों में उतारना है। कर्म में जितना उतरता जाए उतना आत्मा के अंदर यह संस्कार भरता जाता है। इसलिए यह सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाती है, और अंदर जो असुरी संस्कार हैं वो खत्म हो दैवी संस्कार भी बढ़ते जाते हैं, जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुख शांति से संपन्न होते जाते हैं।